क्या बोलता है? 369। 369 बोल रहा है अप एरो डायनामिक रेजिस्टेंस। तो 26,056 दिख रही है। इंडिकेटर यूज करते हैं, ड्राइंग हाइड मार देते हैं। तो मोटा मोटा 26,053.65 वो है एरोडायनामिक रेजिस्टेंस पॉइंट। क्या समझे? हाँ साइड की तो इसने प्लॉट किया ही है, इस साइड की प्लॉट ना भी करे तो भी चलेगा। यहाँ तक बायर बेस लाइन इधर है, ब्लू लाइन सेकंड बेस लाइन इधर प्लॉट हुई है और ये 9 में है। फर्स्ट अटेम्प्ट 9 यहाँ किया गया है, सेकेंड अटेम्प्ट 9 यहाँ हो रही है। तो मार्केट का वेव जो है, पहला वेव यहाँ से बना यहाँ तक, फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव यहाँ पे बना, अब थर्ड वेव यहाँ कहीं पे ये मूव को फिनिश करना चाहता है। इस मूव को यहाँ कहीं फिनिश करना चाहता है 26,53 पे। उसके बाद इसकी जो डायरेक्शन आएगी वो डायरेक्शन होगा उल्टा। अगर ये उल्टा डायरेक्शन में घुसाता है तो ये यहाँ कहीं तक घुसा सकता है। हाँ। ये यहाँ फिर कहीं, हेड हेड एंड शोल्डर जैसा दिखेगा। फिलहाल तो शोल्डर अभी एक शोल्डर बना है, ये शोल्डर हम्म बनी हुई है, तो ये हेड हो जाएगी। फिर अगर ये इस साइड घुसाता है तो ये इस एरो पे आएगी, तब ये इस एरो पे जाएगा, ये ट्रेंड लाइन को छूने की कोशिश करेगा। हम्म उसके बाद इसको, अगर इस एंगल को उस साइड क्रॉस पाता कर पाता है तो तब ये मूव कुछ इस प्रकार से 1 2 3 4 फिर 5 हो सकता है। लेकिन फोर का इतना कलेक्शन नहीं आएगा सर पर। अभी ईयरली दिसंबर में क्लोज होगा तो उस हिसाब से वेरी करेगा। हम्म फिलहाल तो इस चीज को ही अपन होते हुए देखे तो मजा आ जाए। फोर फोर कभी ये वन के लाइन में नहीं आता। फोर अपना जो वन थ्रो हुआ है ना वहां तक नहीं आएगा। नाइन अपना नाइन का वन है ना, नाइन पे आपने थ्रो किया है ना, नंबर वन रखा है ना, वहां तक फोर कभी नहीं आता। अगर वेव से ना तो नहीं आता है ये। एबीसीडी पैटर्न है, एक से एबीसीडी पैटर्न है तो आएगा। पैटर्न तो फिलहाल यहाँ से चालू होता है आपका, हम्म 6 से चालू क्योंकि होता थर्ड है। थर्ड थर्ड वेव है ना, कभी भी 38% 50% से मुंह ऊपर ले जाता है। कभी वो 61% आएगा ही नहीं। सेकंड वेव आ सकता है, फोर्थ वेव नहीं आएगा। मतलब ये जो बनेगा ना तो उतना जितना कलेक्शन बीच वाला है ना उससे उसके जितना कलेक्शन आने की संभावना है। फिलहाल तो अभी टाइम है इसके हाथ पे, 27 तारीख हम्म तक टाइम है। हम्म हम्म अभी हम्म टारगेट को उसने छुआ नहीं, छूने से हम्म पहले ही रेजिस्टेंस खा रही है। अब हम्म मेजरली 26-53 को ही रेजिस्टेंस माना जाएगा। हम्म। ड्राइंग गायब कर दीजिए तो फिलहाल, पूरा ड्राइंग गायब कर दीजिए तो फिलहाल यहाँ से सिर्फ एक लाइन मारेंगे, यहाँ से ये मिडिल तक एक लाइन को ही रखेंगे। तो डेट तो मोटा मोटा 27 तारीख ही आ रहा है। हाँ अगर इसको ये ओवरटेक कर पाता तो 26,413 की टारगेट होती, और विथ इन इसी लाइन के अंदर में इसको ब्रेकआउट करता तो 26,400, और स्पीड इसकी बढ़ना चाहिए था, मतलब वोलेटिलिटी हाई होना चाहिए था। लेकिन जिस तरीके से ये घुचड़ू घुचड़ू मार रही है, 26,53.65 को ही रिस्पेक्ट मार रहा है।
तो टॉप लगने का ये डेट था, फिर टॉप लगने की डेट ये है। 2 स्टेप मारा, टॉप लिया, फिर अगला 2 स्टेप के हिसाब से टॉपिंग डेट यहाँ कहीं टॉप हम्म लगता है। हम्म। अब मेरे को लग रहा है ये सटल देखो घुसेगा नीचे, और देखते हैं, रिवर्स मारता है तो बढ़िया। क्योंकि एक्सपायरी के दिन नीचे आएगा नहीं, इसको पता है नीचे डालेगा सब नीचे का लेके बैठेंगे हम्म, तो उसको लॉस हो जाएगा। उसको पता ही है कि अगली एक्सपायरी का पहले दिन पे शुक्रवार को डालो साले को नीचे, एक्सपायरी में सबका जीरो कर दो और फिर डालो। जैसे वो गिरा था, इसके पहले दिन गिरा था, वही हुआ था उसमें भी। एक्सपायरी के दिन हीरो जीरो खेलने वाले की जीरो बनाएगा, फिर हीरो होएगी। हाँ। पहले सबको जीरो बना लो, फिर हीरो किसी को बना दो। तो मोटा मोटा एरोडायनामिक अपना को यही समझा रहा है। हम्म यहाँ तक उठना हम्म था, तो यहाँ से इसकी वॉल्यूम आ जाना चाहिए था। अगर इसको उस टॉप तक जाना था तो इसको अब तक ब्रेकआउट मार के इधर कहीं होना था, लेकिन ये इसी के सामने जाके नखड़ा मार रही है। मंथली कैंडल चिपका देते हैं, अब मंथली चिपका देते हैं। मंथली चिपका दिए, मंथली के हिसाब क्या बोलता है। ये इसी के सामने जाके रेजिस्टेंस खा रही है, शेडो वाला एरिया क्रॉस किया है, वही लेवल को क्रॉस नहीं कर रहा है, रिजेक्शन वार लेके आ रहा है। और इस लाइन के नीचे गया मतलब सीधा ये यहाँ कहीं तक आ सकती है, 25,693 तक। हम्म। अब स्विंग एक्टिवेट करते हैं, स्विंग एक्टिवेट करना पड़ेगा। स्विंग सपोर्ट, स्विंग रेजिस्टेंस, शेप 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 शेप। अभी स्विंग के हिसाब से सपोर्ट इसी जगह पे लिया, लेवल के थोड़ा सा नीचे गया था, इतना हम्म। सा स्विंग लगा के सीधा भगा दिया एकदम रेजिस्टेंस के सामने। इस लेवल को काटा, काट के रेजिस्टेंस के सामने खड़ा कर दिया। अब घुचुर घुचुर मार के अगर टाइम पास करता भी है, क्या फर्क पड़ता है। हम्म। दिमाग अगर चाटता भी है तो 3-4 दिन क्या फर्क पड़ता है। वैसे भी आज क्या डेट, डेट तो 24 है, कौन सा दिन है, सोम मंगल हो गया, बुध गुरु, 2 दिन डिके मार दिया तो बस कॉल भी जीरो पुट भी जीरो। और फ्राइडे के दिन मूव लेके आ गया तो बस हो गई, रिटेलर की पूंगी बच जाएगी। तो वैसे भी पूंगी बचने से क्या फर्क पड़ता है। कहा रिटेलर इतना सब कुछ जानने की कोशिश करता है, इनको तो चट मंगनी और पट ब्याह से मतलब होता है। जल्दी पैसा चाहिए, तुरंत चाहिए। 5,000 वाला 50,000 करने बैठा है। हम्म, अगर 2-3 दिन घुचुर घुचुर रखता भी है तब भी कोई प्रॉब्लम, फर्क नहीं पड़ता ऑपरेटर को, क्योंकि ऑपरेटर तो रिटेलर के लिए मार्केट को ओपन किया नहीं। हम्म। मेजरली प्ले बटन ये हो रही है, पॉजिटिव प्ले, ये प्ले हो रहा है, इसी के अंदर में गेम खेल रहा है। पॉजिटिव प्ले बटन, इसको बोल्ड कर देते हैं तो भी मोटा हो जाए। इसी के सर ये एरोमा क्या है सर, बड़ा बड़ा रेड में एक ग्रीन में। वही
वही तो है 369। अच्छा वही है, एज ए बाय और सेल वाला है ना। अभी ये डार्क कलर में जो रेड सेल है वही टॉप है। अब यहाँ डार्क कलर में बाई है वही बी है। अब यहाँ से जो ट्रेलिंग लाइन है वो जैसा था वैसा इसमें भी है। अभी इसके हिसाब से टॉप बॉटम से ये जो भी पैटर्न होता है ये उसको ऑटोमेटिक मार्क कर देता है कि चार्ट पे कोई पैटर्न है तो वो पैटर्न दिखा देगा। रेजिस्टेंस को खुद मार्क कर देगा, फिर रेजिस्टेंस के ऊपर जाते ही नया आपका जो सप्लाई आता है वो बन जाएगी। तो इधर पे इसने रेजिस्टेंस इधर खाया, खाने के बाद उसके ऊपर जाके यहाँ पे ये रेजिस्टेंस ले रही है 26,053.65 को एज ए रेजिस्टेंस रेस्पेक्ट कर रहा है। अब उसके अंदर में इसने जो वेब मारा है 2 वेब तो लगा लिया इसने यहाँ से। सर एंगल थोड़ा हटा दीजिए ना, उससे क्लियर दिख नहीं रहा है। क्लियर दिखेगा, रुकिए। ये यहाँ तक तो आके रुका हुआ है। हाँ एंगल हटाएंगे, एंगल नहीं डालेंगे तो वेब समझ नहीं आएगा। कैलकुलेशन कहाँ से आ रहा है वही समझ नहीं पाएंगे। एंगल से ना बहुत घिचपिच हो जा रहा है, स्क्रीन छोटा हो जा रहा है। वो तो होना ही है, एक में और एक तू, दोनों मिले इस तरह। और हाँ जो हो अब रहा ठीक है। है वो तो होना ही था, वो तो होना ही था। अभी ये एग्जैक्ट बैठ नहीं रहा है। तो चलिए 2 F तो मार दिया इसने। दोनों वेव को तो लगा लिया इसने। यहाँ से डाल देते हैं, यहाँ से लगा लेते हैं, फिर पूरा ड्राइंग को ही उड़ा दे, सॉरी इंडिकेटर को ही उड़ा देते हैं। लो अब तो खुश हो ना। अब तो खुश हो ना। अब ये फॉल करेगा। हाँ फॉलिंग वाला कैंडल ही लेके आया है, ओनली कलर बुलिश दिख रही है अपने को। और ये ब्लू तक गिरेगा। हाँ यहाँ तक आने की चांस लेगा। पहला फॉलिंग टारगेट होगी 25,695, 25,700 मान के चलो। मैं तो 850 की पुट कैरी करके गया आज, देखते हैं आगे क्या होता है। और उधर ये गिफ्ट निफ्टी क्या आजकल चक्कर में कर नहीं रहा है। गिराएगा। अब ये घुसुर गिफ्ट घुसुर निफ्टी साइडवेज देखो, रखेगा गिफ्ट 2-3 निफ्टी दिन। देखो। आजकल परसों तरसों के चक्कर में मत रहो, गिफ्ट निफ्टी देखो, गिफ्ट निफ्टी देखो। इसने तो कल ही रिजेक्शन बार दिखा दिया था, इसने कल ही रिजेक्शन बार दिखा दिया। उसके यही बाद आज सेलिंग खुला कैंडल है ऊपर। पूरा। हाँ ये ग्रीन भले दिखा रहा है, पूरा सेलिंग कैंडल है। सेलिंग का प्रेशर ऊपर दिख रहा है, वीक्स लंबा है ना। मेजर टाइप ऑफ कैंडल। अभी हम्म आप जो बोलेंगे वो सब इसमें है। हम्म। बियरिश इन्वर्टेड हैमर, बियरिश इन्वर्टेड हैमर, ग्रीन में हो तो रेड में हो तो। शूटिंग स्टार, इसको कोई शूटिंग स्टार बोलेगा, बोलने दो, जिसको जो मन करे वो बोलने दो अपने हिसाब से। मेजर टाइप ऑफ कैंडल 448 है, रेड में 4 है और ग्रीन में 4 है। अब ये 4 नंबर वाला ग्रीन है और उसकी नाम है, उसका नाम है ओनली कलर बियरिश। वो दिखता हम्म। ओनली कलर बुलिश, ओनली कलर अगर बुलिश। सर, हम्म। सर वो कैंडल वाला कीजिए तो एक बार कौन सा वाला वापस। कैंडल? कैंडल कैंडल वाला आगे का कर दिए तो एक बार वापस। सबसे ऊपर वाला। नहीं, अपना जो कैंडल स्टिक पैटर्न है ना वो आपने दिखाया ना। हाँ, इसमें से ये रेड वाला दिख रहा है, जो रेड वाला बीच वाला दोजी फ्लैग है ना, कौन सा वाला है? लॉन्ग लेग डोजी। हाँ। हम्म। अब ये लॉन्ग लेग दोजी कैंडल जो रहा, ये पावरफुल कैंडल है, किस तरफ मूव करेगा? एक होता है टॉप, ये कैंडल हाँ। टॉप में बना कि ये कैंडल नहीं, बॉटम में ये बना? कैंडल अगर
अगर ये कैंडल बॉटम में बन जावे, हम्म, ये कैंडल बॉटम में बन जावे तो क्या समझे हम? ये कैंडल बॉटम में बनता है तो इसका मतलब है कि बुलिश रहेगी। अगर यही कैंडल अच्छा टॉप में बनता है तो उसका मतलब है कि वहां पे पावर बुल वाला पावर बत्ती गुल हो रही है। अच्छा। अभी जैसे और ये बना है। ऐसी ऐसी एक ग्रीन कैंडल बनी ऊपर, ये वाली कैंडल, तो वो प्रेशर कौन ज्यादा बना रहा है? बुल वाला बना रहा है कि सेलर बना रहा है? ये जहां ओपन हुआ वही क्लोज मारा, हाई मारा, लो मारा, लेकिन न- किसी की नहीं, पावर उसकी ये। बात नहीं, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ सर। ऊपर वाली रेड कैंडल है ना, ऊपर वाली जो आप ड्रॉ कर उसका दिखा रहे नाम हो ना, है ना लॉन्ग दो। बियरिश मारूबुरु हाँ, मॉर्निंग स्टार, कौन सा वाला कैंडल उसका हाई नाम है। हाई वाला तो आपने रखा ना वो। ये हैंगिंग मैन। हाँ। अभी हैंगिंग मैन कहाँ बनता है उससे प्रेशर पता चलेगा। हैंगिंग मैन एक्चुअल ओनली कलर बियरिश है। इसका नहीं, मतलब है कलर से। ओनली ओनली कलर बियरिश उसकी फंक्शन है। अब इसकी फंक्शन के हम्म, अंदर बायर लोग प्रेशर लगा के बैठे हुए हैं, ये बेरिश दिखती है लेकिन बेरिश है नहीं। लेकिन हाँ इसमें सही। अभी कैंडल कैंडल कहाँ बना है, टॉप में या कैंडल बॉटम में बना है, वो वेरी करता है। सिर्फ अगर हैंगिंग ये नहीं, मैन पढ़ने से काम थोड़ी ना हो जाएगी। नहीं, अगर ये ही हैंगिंग बैंक टॉप पे बना होगा और हम्म, ग्रीन होगा तो प्रेशर सेलर का ज्यादा है ना? सेलर का प्रेशर है तो क्यों? उसका हम्म इंटरनल फंक्शन है वो बुलिश कैंडल है। हम्म हैंगिंग मैन का मतलब ही है वो बुलिश कैंडल है। अब चार्ट इस पे आ जाइए, कहीं पे हैंगिंग मैन होगा तो अपना इंडिकेटर उसको लिख के ही देगा। हाँ। अभी इंडिकेटर चार्ट पे लगा लेते हैं, ड्राइंग व्राइंग जितना चीज जो चीज आपको देखना है बस वही ढूंढने के लिए एक्टिव रखिए। तो अपने को मंथली कैंडल वैंडल कुछ चाहिए नहीं। हम्म मंथली के जगह अपन डाल देते हैं डेली। फिर ये हम्म लेवल वेवल वो सब कुछ नहीं चाहिए। तो हम्म लेवल वेवल जब नहीं चाहिए, लेवल हटाओ। जब आप मेजर टाइप ऑफ कैंडल को रिवाइज करेंगे उसके समय उसी चीज को देखिए। कहाँ भाग रहे हो तुम लोग? तुम लोगों को ऑफ करना है अब। टॉप एंड बॉटम विथ कैंडल की जो मेजर टाइप की कैंडल है उसको देखेंगे बस। तो लाइन तो फुल हो जाएगी। अब स्टाइल में जाना पड़ेगा। उधर से स्विंग ऑफ, उसको ऑफ कर लेना है। स्विंग सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं चाहिए, शेप नहीं चाहिए। बायर बेस लाइन रहने देते हैं, बहुत ज्यादा दिक्कत कुछ करने वाला है नहीं। अभी यहाँ देखिए, यहाँ आई एच लिखा है। माउस पॉइंट लेके हम्म गया तो उसने क्या बोला, इन्वर्टेड हैमर। वहां क्या हम्म कैंडल बनी है, इन्वर्टेड हैमर। अब कौन सा हम्म वाला, ये वाला कैंडल जो है ये इन्वर्टेड हैमर कैंडल है। ठीक। हम्म अभी ये इन्वर्टेड हैमर टॉप पे बनता है कि ये इन्वर्टेड हैमर बॉटम पे बनता है, उससे उसकी दो मतलब निकलती है। हम्म मतलब दो बातें हो सकती है सनम तेरे इनकार की। अगर हम्म ये बॉटम पे बनता है तो इसकी मतलब ये बुलिश है। अगर यही हम्म कैंडल टॉप पे बनता है तो तब इसकी मतलब बेरिश है। और हम्म समझे? तो वो है तो इन्वर्टेड हैमर ही, लेकिन कहाँ पे, बॉटम में या टॉप में? तो यहाँ पे जो हम पढ़ रहे हैं इन्वर्टेड हैमर कहाँ है, इधर इसको बोल रहे हैं हैंगिंग मैन, वही इन्वर्टेड हैमर है। नहीं 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 नहीं, उसकी तो ऊपर की शेडो ज्यादा लंबा होगा। ऊपर का शेडो ज्यादा लंबा होगा, क्योंकि इसकी ऊपर की शेडो ज्यादा लंबा है। ये अगर हम्म टॉप में बनता है तो इसकी पावर होती है 75% डिजर्व करता है बियरिश साइड में, टॉप में बनेगा तो। अगर ये हम्म बॉटम में बनती है तो इसकी पावर नल होती है। हम्म मतलब इसकी पावर होता नहीं उतना कुछ। अब वेरी करता है कि कौन सा कैंडल कहाँ बना। अब जैसे ये कैंडल बनी रिजेक्शन बार, दिखता क्या है, ग्रीन। लेकिन भले ही हम्म दिख रही है वो है नहीं। क्यों? हाँ, वही बात है। क्योंकि इसमें क्या है सर, ये वाला छुपा रुस्तम है ना, इसमें बैठा है सेलर।
किसी को हाँ, दिखता इसमें तो नहीं। सेलर बन बैठा है, वो टॉप पॉइंट है, हाँ यहाँ सेलर लोगों की बेस लाइन बन रही है, और ये कैंडल बेरिश हाँ कैंडल है, ये इसको रिवर्स करने के चक्कर में है। हाँ, क्योंकि ये छुपा हुआ सेलर है, छुपा हुआ रुस्तम बेटा है। कलर पे हम देखते हैं ना, कलर पे नहीं जाता, इसमें अभी वो छुपा तो हुआ रुस्तम बिगनर बेटा देखते होंगे, आप जो बोल रहे हो वो मैं नहीं हूँ, और मैं जो हम्म आपको बोल रहा हूँ, आप 6 साल बिता चुके हो तो आपकी लैंग्वेज मेरी लैंग्वेज समझ में आ जाएगी। और आपके मेरे हम्म जैसा जो कोई और होगा उसके पल्ले में भी पड़ जाएगा कि बायर ग्रीन में नहीं बैठा, वो रेड की लोअर शेडो में बैठा। और सेलर रेड देख के बेचता नहीं, वो ग्रीन की अपर शेडो में बेचता है। हम्म अब इसी चीज को हमने क्या किया, इंडिकेटर में उतारे, क्या बोलते हैं तब कि मंथली कैंडल चिपकाओ, हम्म जितनी भड़म है ना वो सारे भड़म हट जाएंगे। सिर्फ एक कैंडल चिपकाने से हटेगा। और आपकी बात और मेरा बात साबित तो करना पड़ेगा कि नहीं, नहीं तो वो हम्म हवाबाजी हो जाएगी कि आए कुछ भी बग दिए, लोगों को उल्लू बना रहे पेल रहे हो, लोगों को तो लैंग्वेज ही ऐसा होता है। अब इस बात को साबित करते हैं कि रेड की लोअर शेडो में बायर बैठा रहता है। कैसे? अब देखो कैसे। कौन सा कैंडल है? अभी महीने की कैंडल देखो, कौन सा कैंडल है? हम्म रेड। हाँ, इस पे बाइंग हो रही है, इस पे बाइंग हो रही है। हम्म हाँ, इसी में बाइंग हो रही है। समझने वाले के लिए बाइंग इसमें हो रही है, ना समझ के लिए ये रेड कैंडल है। अब हम्म समझे? तो आगे क्या होगा वो किसी को दिखता नहीं है, उसको समझना पड़ता है, और उसको समझाने के लिए सिस्टम क्रिएट करना पड़ता है, प्ले मारते हैं। अब देखो, जो मेरी 14 थियोटिकल है उसके अंदर मैं क्या ऐसा क्या बोल रहा हूँ, उसके अंदर ऐसा ही चीज हम्म बोल रहा हूँ कि क्या दिख रही थी, इधर से क्या दिख रही थी, रेड। अब उस पे भी एक गाना किसी ने बना के रखा है, सोचता हूँ कि तुम कितने मासूम हो, क्या से क्या हो गए देखते देखते। अब क्या से क्या हो गई, अब दिख रही थी रेड, हो गई है बॉडी, बॉडी अप हो गई, शेडो लंबा बन गई। अब बॉडी ऊपर नीचे कैसे होता है इसका? अब वही तो कहानी है, जब तक आप डाल के इसको देखोगे नहीं तब तक समझ में आएगा नहीं। अपन ने क्या कर दिया, अब डाल के देखने की सिस्टम बना दिया, ले बेटा देख कि ये रेड हम्म थी, क्या ये ग्रीन है, अभी ये रेड है, अगर और घुस गई तो। अरे देख तमाशा, हम्म देखो पेन पे ही साइड वेस कैसे होता है। फिर अपन कैसे बोल देते हैं कि 26,000 की तैयारी कर लो, और वैसे कैसे आती है। तो ये फंडा है। अभी ये रिजेक्शन बार है, तो अगला दिन खुलेगा घुसेगा ना नीचे। तो वही कांड तो कर रही है। रिजेक्शन बार खाया है तो अगला दिन खुलेगा और घुसेगा नीचे, तो घुसने की तैयारी तो कर रही है पूरा। अब इस कैंडल ने रिजेक्शन को दिखा दिया कि हाँ इसमें झटका खाया, रेजिस्टेंस वाला हाँ फटका लगा इसको। और अगला दिन इसने कितना ही कुछ ना ट्राई मारा हो, उसको छुआ ही नहीं, रेजिस्टेंस लाइन है वो। आप समझे? अभी ये इस महीने की हाई है, क्योंकि ये इस ये महीने सर। की, इसके ऊपर और निकलने के लिए इसको फिर से बुलिश होना पड़ेगा, फिर जा पाएगा। तो आप, हम्म ये पहले गिरेगी, नीचे जाएगा, सपोर्ट लेगा, फिर उल्टा घूमेगा, फिर और ऊपर भागेगा, तब जाके इसको काटेगा। हम्म तो इसको ये यू टर्न मारने में टाइम लग जाएगी। ये लंबी कैंडल है ना, कितने को खा गई हो सर। ये लंबी वाली कैंडल है ना, हम्म। कितने का स्टॉप लॉस कितने को खा गई। 400 पॉइंट की कैंडल है ये। अभी जो जैसा दिखता है, अपने को हम्म क्या है, अपन तो सिस्टम क्रिएट करके ही रखे हैं। अभी ये फिगर यहाँ तक था सुबह में, अब जैसे जैसे ये आज के दिन की प्राइस को धक्का मार के नीचे लेके आएगी तो इसकी बॉडी घटेगी, इसकी हम्म लंबा डंडा आ जाएगी। जैसे इसकी डंडा लंबा थी, रेड दिखा के पूरा बुलिश हो गई थी, अब ग्रीन दिखा के पूरा बियरिश बनाएगा। हम्म तो अभी साइकिलिंग क्या होएगी, साइकिल कुछ इस प्रकार से होगा कि इस पॉइंट से देखिए इस पॉइंट तक, तो इसने आपको क्या दिखाया, नीचे। हम्म अब इस पॉइंट से इसने अगर नीचे दिखाया, तो उस पॉइंट से क्या हुआ, वो ऊपर हुआ। कितना ऊपर हुआ, हम्म वहां से ये यहाँ तक ऊपर हो गया।
अब उन चक्कर के अंदर में कुछ ऐसा चीज बन गई है। अभी ये क्या बन गया, ये ट्रायंगल बन गई है। अभी ये जो ट्रायंगल है ये नेगेटिव ट्रायंगल हो गया क्योंकि ये नीचे घुसी थी। अब इसी की उल्टा वर्जन में जाओ तो ये कौन सा ट्रायंगल है, ये तो पॉजिटिव बन गया। क्योंकि अगर ये वाला नेगेटिव है तो वो वाला क्या है, वो वाला पॉजिटिव है। जब लोगों की साइकोलॉजी नेगेटिव में चलता है तब मार्केट पॉजिटिव में चलता है, जब लोगों की साइकोलॉजी पॉजिटिव में चलती है तब मार्केट नेगेटिव में घुसता है। तो मार्केट लोगों को ट्रैप कैसे करता है ये ट्रैपिंग पैटर्न है क्या, तुम्हारी समझ में जो आएगी ना उसकी उल्टा चलेगी बस और तुम देखते रहना जो देखना है तुमको अब समझे। अब हम लोग ये बोल रहे हैं कि ये रिजेक्शन बार है, ये ओनली कलर बुलिश है, ये दिखता ग्रीन है बट है नहीं। ये काम तो मिर्जाफर वाला करेगा, छुड़ा भोंकने वाला काम करेगा ये ग्रीन दिखा के ग्रीन की ही पीठ पे छुड़ा लगा देगा, और समझे और कोई जानता है ये बुलिश कैंडल है तो उसको यहाँ पे एक बार ये चीज पढ़ लेना चाहिए कि ये कौन सा कैंडल है, बुलिश इन्वर्टेड हैमर कैंडल है। ये शूटिंग स्टार कैंडल है, ये भी शूटिंग स्टार, ये भी शूटिंग स्टार, ये शूटिंग स्टार टाइप की कैंडल है। अब शूटिंग स्टार करेगा क्या, ये शूटिंग स्टार करता क्या है, ये शूट करता है। अभी ये शूटिंग स्टार शूट करता है नीचे की साइड। अब वहां स्टार है तो उसको अपन कैसे समझे, उस स्टार को समझाने के लिए पहले अपन वो जो अल्टरनेटिव एंगल डाले था ना उसी में वो स्टार दिखती है कि स्टार के टॉप पॉइंट पे शूटिंग स्टार आया अब हम जैसे बोल रहे थे सुबह में कि आप हाई एंड लो को एक्टिवेट कर लो तो आपकी समझ में ये चीज आ जाएगी कि पहाड़ की चोटी में जाके इसको कौन सा वाला कंफ्यूजन हो रही है कि आगे और ऊपर उठे कि हम ना उठे, इसमें तेरे को कंफ्यूजन क्या घंटा हो रही है कहाँ पे, ये तो है पहाड़ की चोटी में खड़ा। अब पहाड़ की चोटी में जाके इसको कौन सी कंफ्यूजन हो रही है, क्योंकि आगे अगर एक स्टेप और आगे बढ़ा दिया ना तो उसको ओवरटेक कर जाएगा और सीधा तेरे आगे क्या मिलेगी, खाई, तो क्या मारेगा वो, फॉल अब समझे। अब यहाँ पे जाके इसको कंफ्यूजन हो रही है कैसे, वो प्राइस दिखा रही है स्पिनिंग टॉप किसको, जो टेक्निकल पढ़ रही है उसको। अब टेक्निकल जो पढ़ेगा उसको कुछ ना कुछ तो जरूर दिखाएगा। हाँ सही है। अब जो टेक्निकल पढ़ेगा उसको जरूर कुछ ना कुछ दिखाएगा, क्योंकि हम भी तो टेक्निकल ही बात कर रहे हैं। यहाँ पे बात जो कर रहे हैं उस पे तो टेक्निकल बात ही कर रहे हैं। ये कौन सा कैंडल है, स्पिनिंग टॉप। ये कौन सा कैंडल है, ये तो हो गया बुलिश, ये है स्पिनिंग टॉप। तो ये दोनों कैंडल क्या है, ये स्पिनिंग टॉप है और ये भी स्पिनिंग टॉप। अब स्पिनिंग टॉप साइडवेज को नॉर्मल दिखाता है, लेकिन फिर से वही चीज है कि दो मतलब है, एक मतलब नहीं है, दो दो मतलब है, एक ही चीज की डबल डबल मतलब है। अब इस चीज को कैसे समझाएं, अब हम तो इसको ऐसे समझाते हैं कि आई लव मम्मी, इसका क्या मतलब है कि मैं माँ से बहुत प्यार करता हूँ। चलो ठीक है, बढ़िया, शानदार। आई लव चिकन का क्या मतलब है मैं मुर्गी से बहुत प्यार करता हूँ, ये मतलब है क्या, कभी नहीं। हाथ में छुरा, सामने मुर्गी की गर्दन घचंग करके काटने वाले हो और बोलते हो आई लव चिकन। मम्मी के गले में चाकू रख के बोलते हो क्या आई लव मम्मी, कभी नहीं तो वैसे ही स्पिनिंग टॉप का डबल मतलब है। अब वो मतलब कहाँ है ये जानना जरूरी है। अगर बॉटम में स्पिनिंग टॉप बनता है तो इस एरिया के आजू बाजू स्पिनिंग टॉप बना के नहीं बने। अब कहाँ बन रहा है, अब टॉप पे बन रही है, तो कैंडल तो वही रह गई मतलब अलग अलग कैसे हो गई, क्योंकि ये पूरा नॉलेज है। यहाँ आधा नॉलेज देके मैं किसी को छोड़ता नहीं लेना है पूरा लो वरना कुछ ना लो, समझे इसीलिए तो पेमेंट करने के बाद कोई मुझे कुछ नहीं बोल सकता है, क्यों, क्योंकि पूरा नॉलेज देते हैं। अभी यहाँ स्पिनिंग टॉप कहाँ बना, बॉटम में बना, और उधर क्या है, उधर टॉप है और उधर में क्या है, स्पिनिंग टॉप है। तो मैं आपको सुबह सुबह क्या बोल रहा था कि ये साइडवेज है, लेकिन ये
कोशिश करेगा घुसने की क्यों? क्योंकि वो टॉप है और ये साइडवेज है, लेकिन ये कोशिश करेगा ऊपर जाने की, क्यों? क्योंकि ये तो बॉटम है। बॉटम से मार्केट जाने की कोशिश करता है अपसाइड, और टॉप से मार्केट आने की कोशिश करता है अगेन फॉलिंग साइड। तो हम्म 90% इस कैंडल की मतलब है कि ये फॉलिंग कराना चाहता है। अब अपना निफ्टी को देख के ये रिजेक्शन बार आज खाया, लेकिन गिफ्ट निफ्टी तो कल ही खा के बैठा था। अब समझे? हम्म ये अगला दिन नीचे खुलेगा और घुसने की कोशिश करेगा, इस पे लाइन कल से आएगी, लेकिन गिफ्ट निफ्टी में ये लाइन आज ही आ गया है। हाँ आ जाए, सही है। ये लाइन आज आ गया है क्योंकि ये उस पॉइंट को रेस्पेक्ट किया है, तो इंडिकेटर ने उसको दिखा रहा है कि रेजिस्टेंस को आप रेजिस्टेंस समझो, पढ़ने के बाद भूल जाओ। अब वो क्या था, कर्ण, कर्ण को क्या श्राप मिला था कि जिस विद्या की जरूरत तुझे सबसे ज्यादा जब पड़ेगी तभी तू उस विद्या को भूल जाएगा, ले श्राप दे दिया है। तो वही चीज होता है कि अल्टीमेट ट्रेडर के अंदर पढ़ते तो है मेजर टाइप की कैंडल, ये फलाना ढमकाना, वो जब टाइम आता है कि उधर रेजिस्टेंस है तभी आइडेंटिफाई खुद नहीं कर पाता है। अब मैं जैसे सुबह में आपको क्या बोल रहा था कि इधर ना स्टॉप लॉस जोन डिसाइड कर रहा है, एसएल जोन हम्म बना रही है वो, इतनी सी है वो। अब एसएल जोन को पब्लिक कैसे देखता है मुझे पता है नहीं, मेरी नजर में इतनी होती है। और नीचे डिमांड पे भी एसएल जोन होता है, वो इतनी सी है। ये रेड कैंडल की लोअर शेडो और ये बेस लाइन, बस इतनी सी एसएल डाल के कितना भगाया, और वहां उतना डाल के कितनी गिराती है देखो। इसको हम्म बोलते हैं रिस्क टू रिवॉर्ड, रिस्क ना के समान और रिवॉर्ड छप्पड़ फाड़ू, तो तब आती है मजा। समझे? कि इधर पे भाई, मैं इस दिन भी बोला था भाई, इस दिन भी बोला था भाई, लेकिन अब इधर पे जाके मेरी रवैया चेंज, क्यों? क्योंकि मार्केट चेंज, अब मार्केट चेंज होगा तो मैं अपना ही झंडा गाड़ के क्यों बैठूंगा? मुझे पिटने की शौक नहीं है। समझे या नहीं समझे? पिटाई उनकी होगी जो कि बिगिनर है, या अभी तक मार्केट वो समझ नहीं पाया। अब जैसे आप बोल रहे थे सर कैंडल की टाइप है, मैं तो तभी समझ गया था कि आपने मेरा ये सारे कार्यक्रम देखे नहीं, तभी आप कैंडल की टाइप बोल रहे हो। मैं तो बोल के कब का रखा हूँ मेजर टाइप ऑफ कैंडल, कैंडल की टाइप है और चार चार 8 प्रकार की है। उसके अंदर ये दिखता रेड है, लेकिन ये बॉटम पे बनी तो ये घंटा भी रेड नहीं, ये तो बुलिश है। और ये कैंडल दिखता ग्रीन है, अगर ये टॉप में बना तो ये खंजर भोपेवा, और उसका नाम भी है मिर्जाफर कैंडल। तो ये 4 टाइप की कैंडल है और वो वेरी करता है टॉप पे है कि बॉटम पे है, क्योंकि उसकी टॉप के साथ बॉटम के साथ उसकी कनेक्शन है। अब बॉटम पे जाके हम्म साइडवेज क्यों बनाएगा, आप मेरे को समझाओ। कि हाँ हाँ मार्केट यहाँ से यहाँ पे गिर गई है और वहां उसको सपोर्ट मिला है, और वहां पे वो कैंडल जाके क्या बना रही है, साइडवेज। क्यों बनेगी साइडवेज, क्यों बनेगा? तेरे को ऐसा क्यों करना है? एक तो फॉलिंग मार चुकी है, फॉलिंग को क्या करना है, स्टॉप करना है। क्या और नहीं गिरे, और नहीं गिरे, इसलिए क्या करेगा, स्टॉप करेगा। स्टॉप करके थोड़ी सी हम्म टाइम को पास करेगी। अब टाइम पास करेगा तो लोगों के दिमाग में तब साइडवेज घुसता नहीं है। अब घुचुर 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 करके थोड़ी बहुत टाइम पास हो गई, मतलब उस फॉलिंग को इमीडिएट रोका गया। रोकने के बाद थोड़ी बहुत घुचुर 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 करते हुए कुछ इस तरीके से हल्का फुल्का उठाया जाएगा, ताकि ये वेव 1 और ये वेव 2 बन जाए बस। फिर इसको ऐसे घुसा दो, ले हो गई। हम्म और तब तक के अंदर इस पॉइंट से उस पॉइंट तक पब्लिक हो गई ट्रैप, ले ऊपर भाग रही है, ले 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 ले, जब भी तू लेगा तेरी उल्टा घुसेगी। अब समझे कुछ? तो ये उसकी कनेक्शन है, जैसे कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक इसकी कनेक्शन है। तो ये हम्म अगर बॉटम है तो वो टॉप ही है। अब टॉप पे टॉप देख के डाउट क्यों आएगी कि वो टॉप है? टॉप को टॉप देख के डाउट नहीं आता। मुझे तो नहीं आता, क्योंकि मैंने इंडिकेटर के अंदर वही लिख के दे दिया कि टी है, टी बोले तो टॉप और बी बोले तो बॉटम। अब टॉप पे जाके कौन गधा भाई मारता है? अगर आप मेरे को कितने दिन से देखे नहीं पता, अगर मेरे को देखते हो तो मैं इस सारे एरिया से बोलता हूँ बाय बाय बाय,
इधर जाके क्यों बोलूं भाई, क्योंकि वो तो टॉप है। अब जिनको मार्केट की टॉप कंडीशन पता नहीं है वो कहीं पे भी बोल दे, वो इधर बोले भाई, वो इधर बोले भाई, वो इधर बोले भाई, चाहे वो लॉन्ग टर्म बन जाए 6 साल के लिए लॉन्ग टर्म होल्डर। मेरे को तो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग मानना है ऑप्शन में, तो मैं लॉन्ग टर्म होल्डिंग नहीं वाला सर, ये सब क्या, सब हाँ क्या करते हैं पता है, नीचे जब वो मार्केट गिरता है ना, हाँ, तब क्या बोलते हैं पता है, सेल करो, सेल करो, उल्टा करते हैं, सेल करो। वही तो और कहानी जब है। जब अब मार्केट इन टॉप पे लोगों को होता है ना, यही तो तो बाई सिखाया करो। जाता है कि रेड की मतलब क्या है, रेड की मतलब खराब है। अब ये जब किसी की वीडियोस देखता है, कोई भी बंदा देखो, शेयर बाजार सीखने के लिए पहला क्या कांड करता है, यूट्यूब से फ्री में फोकट में सीखेंगे। यही तो दिक्कत है। अब फ्री में फोकट में सीखना चालू तो कर दिया। दो प्रकार की कैंडल होती है, एक ग्रीन हम्म कैंडल जिसकी मतलब है बुलिश, और रेड कैंडल जिसकी मतलब है बियरिश। मैं हम्म। बोलता हूँ अच्छा ऐसा है क्या? ऐसा है क्या? तो ये रेड कैंडल, इसकी मतलब बियरिश। ये भी रेड कैंडल, तो इसकी मतलब भी बियरिश। तो आपने भड़भड़ के शॉट मारे होंगे क्योंकि बाजार गिरेगी, और आपकी तो फट गई होगी, क्यों बाजार तो उल्टा चली गई। तो रेड कैंडल की मतलब खराब है, किस गधे ने आपको बोला है? क्योंकि रेड में भी टू टाइप की रेड होती है, दो प्रकार की होती है रेड। एक हम्म गुड रेड है, एक गुड रेट और दूसरा बैड रेट। कौन सा वाला? क्योंकि दोनों प्रकार की रेट होती है। गुड रेट दिखता रेट लेकिन काम वो बुलिश के लिए करता है। बैड रेट दिखता रेट, वो सही डायरेक्शन पे चलती है। अब दो प्रकार की रेट हो गई, उसमें से ये दोनों किस टाइप की रेट है? अब जैसे ही आप इसको ऐसे देखेंगे तब आपकी हालत हो जाएगी खराब, कि दो प्रकार की रेट है। हाँ, दो प्रकार की रेट है, गुड वाला है और बैड वाला है। अब गुड और बैड को कैसे पहचाने? क्योंकि डॉन फिल्म की गाना याद आता है, अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहाँ से आया मैं हूँ कौन। अब है तो वो रेड, टॉप पे बनता है तो फॉलिंग के लिए, बॉटम पे बनता है तो सपोर्ट क्रिएट करने के लिए। अब भैरी घुमा के टॉप एंड बॉटम आ रही है, तब मेजर के टाइप ऑफ की जो कैंडल्स है ना वो उतना वेरी नहीं करता है, जबकि आप टॉप एंड बॉटम को देखते हो तो वहां टॉप एंड बॉटम देखा जाता है। वहां कौन सा कैंडल आया, कौन सा नखड़ा मारा, ये देखना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्योंकि जब भी मार्केट की ये जो वेव्स बनी हुई है, बड़े बड़े फिगर बने हैं, अब इस फिगर को यहाँ से लेके अगर हम लोग यहाँ तक देखते हैं, तो उसमें क्या रेड कैंडल नहीं आया? रेड हम्म। कैंडल आया है। अब उस रेड की मतलब अगर बियरिश है तो अगला उल्टा कैसे हुई है? अब हर एक रेड की मतलब बियर नहीं है, क्योंकि यहाँ से बाई मार के यहाँ तक उठा है, प्रॉफिट बुकिंग किया है, देन फिर ऊपर लेके गया, प्रॉफिट को बुक किया, फिर ऊपर लेके गया, प्रॉफिट बुक किया, फिर ऊपर लेके गया। अब यहाँ पे ये जो मूव है, ये जो मूव है, ये है फॉलिंग। तो ये जो हम्म। रेड है ये है फॉलिंग वाला, और ये जो रेड है वो है राइसिंग वाला। अब आप मेजर टाइप की कैंडल ये पढ़ लेंगे तो, कि हैमर इन्वर्टेड हैमर हैंगिंग मैन डोजी, फिर भी कुछ उद्धार नहीं होएगी। एक बार क्या हम्म। 1000 बार पढ़ लो, अब फुकट में क्या 100 चैनल की फुकट वाला खा लो। तो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि पूरा नॉलेज तो कोई दे नहीं रहा है, कि टू टाइप की है, गुड एग है, बैड एग है, और उसमें से कौन सा गुड, किस मूव में कौन गुड और किस मूव में कौन बैड। वो डिपेंड करता है मूव में। तो अभी ये जो मूव है ये राइसिंग मूव था, इसमें प्रॉफिट बुकिंग वाला दो कैंडल लेके क्या आ गए लोग, तो इधर घुसेगी, इधर घुसेगी, उधर जाएगी, उधर जाएगी, चालू हो गई। अब समझे? अब मैं तमाशा तो देखता हूँ कि कौन आता है क्या बकता है, और कुछ लोग मेरे को फिर वैसे रिकमेंड करता है कि सर आप बोल रहे हो कि 26,000 आएगी, कुछ लोग बोल रहे हैं यहाँ से नीचे जाएगी, 23 आएगी, 22 आएगा। देखा जाएगा, प्राइस डिसाइड कर लेगा, क्योंकि मुझे तो मुफ्त पता है। अगर ये टॉप है और प्राइस रिजेक्ट खा रही है, वहां रेजिस्टेंस आ रही है, प्राइस अगर रिवर्स करना चाहता है, इसको रोकेगा कौन? ना आप हम्म। रोक सकते हो ना मैं रोक सकता हूँ, किसके हद में है कि इसको रोक के जाए? टोटल ओवरऑल अभी एफआईआई लोग ट्रेड मारे, हम तो डीआईआई हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे।
हम्म। समझे कि नहीं? हम भी DII है। क्यों? देश का इन्वेस्टर। डी बोले तो देश का इन्वेस्टर DII। और देखिए देखिए, एक मस्त वाला एग्जांपल देते। क्रूड ऑयल का चार्ट खोलिए तो। क्रूड ऑयल MCX वाला क्या US वाला? एमसीएक्स वाला 6100 चल रहा है, 6010 चल रहा है। चलने दीजिए। हम खोलिए खोलिए फॉरेक्स वाला देख लेते हैं। बराबर क्या फर्क पड़ता है इंडियन भाव और इंटरनेशनल भाव से? हाँ बोलिए अब। इसने यहाँ अभी पे ये ABCD एग्जिट करवा दिया है। हाँ, नहीं अभी ये बुलिश कैंडल है कि बेरिश कैंडल है? जो जो आप अपने क्लास में होगा ना, हम्म। वो क्या सोचेगा ये बेरिश कैंडल है, लेकिन वो नीचे की लिक्विडिटी पूरी खा गई कैंडल। ये बड़ी इधर ले, सपोर्ट लिया है इसने, ये सपोर्ट लिया है। हाँ हाँ और सपोर्ट लेके ये नीचे से जो शेडो लेके आया है, ये हिंट बाई है। हिडन बाई बोलते हैं, मैं इसको हिडन बाई बोलता हूँ कि इसमें हिडन छुपा के बाई मारा है। जो हाँ दिखता है वो है नहीं, और जो है वो किसी की समझ में आएगा नहीं। हाँ। क्योंकि उतना समझने के लिए जितना अकल चाहिए वो 5-6 साल जब तक बिताएगा उतना अकल होता नहीं। सर ये देखिए ना, और सर ये ऑरेंज में ABCD और ये ग्रीन में ABCD का मतलब नहीं समझा, रेड में ABCD। ABCD कहीं से चालू हुई है पैटर्न, उस पैटर्न को उसने यहाँ एग्जिट कराया है। इसमें लाल है, पीला है, हरा है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बुलिश बुलिश पैटर्न होगा तो वो ऊपर में एग्जिट करवाएगा, बेरिश पैटर्न होगा तो नीचे एग्जिट करवाएगा। अब और कहीं येलो से वाला? पैटर्न चालू हुआ है तो उस पैटर्न के हिसाब से उसने एग्जिट करवा दिया। उसने लिख के भी दिया इधर टारगेट 10। अभी वो अपन जैसे 369 से देखते हैं, क्या देखते हैं कि यहाँ से देखो ये बेस लाइन बन के बैठी है और मार्केट यहाँ तक फॉलिंग मारा है। फॉलिंग मार के मार्केट को उतना यहाँ तक था, लेकिन उससे पहले उसने बेस बना दिया। ये बेस बन गई है और नीचे घुसवा दिए। लो, नेगेटिव प्ले बटन तो यही से दिख रही है। तो अपन अपना मेथड के ऊपर चल रहे हैं। अब कोई हार्मोनिक देख रहा है तो उसके लिए ABCD कहीं एग्जिट होती है, अपने को पता चल जाता है। ये टारगेट पे टारगेट लिख के दे देता है। अपना निफ्टी में दिखाइएगा तो सर इसको। अपना निफ्टी में पैटर्न नहीं चल रहा है। नहीं, अप, 15 मिनट में तो पैटर्न चल रहा है ना। अपना निफ्टी में पैटर्न चल रहा है। 15 मिनट में मैं तो दिखा दिया था आज। नहीं, मैं वही तो, मेरे को डाउट हो रहा है क्या दिखा रहे हैं ABCD, इसीलिए अभी पूछ रहा हूँ। वो 5 मिनट में मस्त मस्त काम कर दिया देखो सर। 5 मिनट, पाँच 5 मिनट वाले में मिनट तो में एग्जिट भी करवा दिया। 5 मिनट में भी करवा दिया, इसमें भी करवा दिया। ये यहाँ पे बोला था एंट्री ABCD, उसकी 4 मूव है ना, ये एक मूव हो गया, देन दूसरा मूव हो गया, तीसरा मूव हो गया, 4 मूव जैसे हो गया ये एग्जिट बोल दिया। ये उससे पहले भी यहाँ पे वैसे ही एग्जिट करवा दिया था। ये उससे पहले भी इसने एग्जिट करवा दिया एक बार। अब इस मूव और उस मूव को मैं बराबर बैठ के तमाशा देख रहा था कि अच्छा इंडिकेटर तो चिपका चुके, इंडिकेटर कितना काम कर रहा है। अब देख रहे हैं इंडिकेटर तो बढ़िया से बढ़िया काम कर रहा है। इसने बोला ABCD पैटर्न है, तो तब तो मेरे पल्ले में कुछ घुसा नहीं। अबे ABCD क्या घंटा है? मेरे पल्ले घुसा नहीं। 1 2 3 4, ये बोलता है एग्जिट। अबे बेटा भाग। मैंने बोला वाह। ये तो अच्छा है। यहाँ से देखता हूँ। ये बोल रहा है ABCD, मैंने बोला अच्छा इसको दोबारा रिपीट मारने का है। चलो मारते हैं। यहाँ से 1 2 3 4, ये बोला ABCD एग्जिट। अब ये ABCD एग्जिट नहीं बोला, बल्कि दोबारा बोल रही है ABCD। ले चल ठीक है बढ़िया, अपन भागते हैं। इधर एग्जिट बोला, इधर एग्जिट नहीं बोला, तो क्या फर्क पड़ता है, ABCD तो बोला। तो ABCD ठीक है, मेरे बच्चे के जैसा। पापा एप्पल एप्पल, हाँ बोल तो रहा है ना, बात कर सकता है बस। हो गई। अब समझे? अभी जैसे ये राजेश जी 5 मिनट में डाल के रखे थे, मैंने बोला 5 मिनट में तो टारगेट पे टारगेट लिख के दिया उसने। अब मेरे यहाँ पे तब था, उनके पास तब था नहीं।
तो इसने क्या बोला, टारगेट, इस पे भी ABCD। चल अच्छा है, कम से कम नहीं, ये बढ़िया ABCD काम को करता तो है सर, पकड़ ये बढ़िया पकड़ तो काम ले करता रहा है। है। अगर कोई छोटे टाइम फ्रेम में काम कर लेगा ना तो भी उसको पता चल जाएगा। अभी यहाँ से हायर टाइम फ्रेम गायब करते हैं। मंथली कैंडल को हटाता हूँ 5 मिनट के साथ डेली। ये मजेदार दिखा रही है, पूरा मस्त दिखती है। और अपने को तो इतनी समझ में आ गई, जब ये रेजिस्टेंस बोले या फिर टारगेट बोले क्या फर्क पड़ता है। उसके ऊपर जाके हम्म। नया हाई बनती है और फिर घुसाती है। उसके ऊपर जाके नया हाई बनाती है फिर घुसाती है। आप समझे कुछ। क्योंकि उसके ऊपर तो टॉप ही होता है और इसके ऊपर में भी टॉप ही होता है, क्या फर्क पड़ता है फिर। और ABCD सिर्फ मूव को गिन के देता है, 1 2 3 4 हो गई ABCD। 4 OF को गिन के ABCD बोलता है, 4 OF गिनता है बोलता है ABCD। इलियड OF के जैसा। 1 2 3 4 5 हो गई इलियड OF, 1 2 3 4 5 हो गई इलियड OF। तो मजेदार लगा। और अपने को आज के दिन की हाई आराम से दिख रही है और वही से शॉट मार दिए। मैं 15 मिनट में था, 5 मिनट में भी आज के दिन की हाई हाई है। और 5 में जाओ तब भी आज के दिन की हाई हाई है। अब यूट्यूब पे किसी ने मेरे को कमेंट किया, सर आपकी आज का दिन का हाई कुछ और दिखा रहा है। कहाँ और दिखा रही है, जहाँ मार्केट हाई मारा है वही ना दिखाएगा। कितना दिखा रही है। 26 12। तो यही ना दिखा रही है। रिजेक्शन बार को रिजेक्शन बार ही दिखा रहा है, तो चल रही है मस्त, और क्या। और थोड़ी सी इधर उधर चलेगा। एग्जैक्ट भगवान तो कोई है नहीं। है क्या। क्या मैं भगवान हूँ। कि मैं जो बोलूंगा वही होगी। एग्जैक्ट भगवान कोई नहीं है। मार्केट थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा कैंडल में, आपको उसको सॉल्व करना नहीं, मतलब करना पड़ेगा टॉप एंड बॉटम के साथ। कैंडल सेम रहेगी, स्पिनिंग टॉप बॉटम में बनेगी मतलब अलग है, टॉप में बनेगा मतलब अलग है। तो वैसे ही टॉप से बियरिश मारू पोजू बनती है तो वो दमदार है। अब उसको दिखा के लोग पढ़ाते हैं कि देखो ये बियरिश है ना, इसकी मतलब बियरिश है ना। मतलब अपनी नॉलेज को घुसवाने में लगे। अब समझे। अब इधर पे आके वही कैंडल देखो ये बेरिश मारू वो जो है ना, लेकिन सर इसके अगला बात देखो मार्केट तो ऊपर भाग गई। अरे कब भागेगा ऊपर और कब वहां से गिरेगी, यही अगर सर को पता होता तो सर पढ़ाते क्यों। अब समझे। तो खुद ट्रेड मार के ना कमाता। लेकिन उनको पता है नहीं, दिक्कत ये है। बिगिनिंग लेवल पे मेरी पिटाई मार्केट ने किया तो उसके बाद से मैंने बोला चल हट, चार्ट में से सब इंडिकेटर गायब कर, क्योंकि ये बॉलिंजर बैंड RSI मूविंग एवरेज फलाना डमकाना कैसे यूज सही ढंग से करना है कोई बोलता ही नहीं है। अब समझे कुछ। कोई नहीं बोला। फिर अपनी दिमाग से मैंने खुद पढ़ा, पढ़ने के बाद फिर समझ में आ गई कि टॉप में मतलब अलग है और बॉटम में अलग है। मतलब वो पीके फिल्म के जैसा धब्बा की तरह है। कि गॉड का धब्बा किधर है। धब्बा ढूंढो पहले, फिर पता चलेगी किसकी क्या मतलब है। तो वैसे टॉप की मतलब अलग, बॉटम की मतलब अलग, भले कैंडल वही रहे। मेजर टाइम की कैंडल है, 4 4 प्रकार की कैंडल है, टॉप पे बनेगी तो इंटरप्रिटेशन अलग हो जाएगी। अब ये टॉप पे जाके स्पिनिंग टॉप लेके आया, ये टॉप पे जाके स्पिनिंग टॉप लेके आया, ये भी टॉप पे जाके स्पिनिंग टॉप लेके आ रही है। तो मतलब क्या है कि उसको जाने में कंफ्यूजन हो रही है। समझे। टॉप पे जाके स्पिनिंग टॉप, टॉप पे जाके स्पिनिंग टॉप, टॉप पे जाके स्पिनिंग टॉप। अब तेरे को काहे की कंफ्यूजन हो रही है वे। यहाँ पे कौन सा कंफ्यूजन है तेरे को, इधर कौन सा कंफ्यूजन है, और यहाँ पे फिर से तेरे को वही कंफ्यूजन है क्या।
इसको अब ये डाउट हो गई है कि और ऊपर जाऊं कि ना जाऊं, और ऊपर जाऊं कि ना जाऊं, और ऊपर जाऊं कि ना जाऊं, इसको इस बात पे कंफ्यूजन हो रही है। मतलब गाना है सोचे कि तुम्हें प्यार करे कि नहीं, वैसे ही सोचे कि ऊपर जाए कि नहीं, तो घुसना नीचे घुसेगी। तो फंडा कुछ इस प्रकार से। और 14 थियोटिकल पूरा पढ़ लेंगे तो आप मेरे को कुछ पूछेंगे ही नहीं, मेरा एग्जाम लेना आप बंद कर देंगे। समझे कि नहीं राजेश जी? अरे सर मैं क्यों एग्जाम लूं, मेरे को पता है। अरे वही तो, आपको पता है, मेरे को भी पता है, वो रिजेक्शन बार है, ये टॉप है, ये इंडिकेटर पहाड़ की चोटी को दिखा मैं रही है। मैं तो सर मैं क्यों पूछ रहा हूँ पता है, अपना ग्रुप में कोई है ना, ये अपना सभी ग्रुप छुपा में कुछ रुस्तम है, ये सब छुपे रुस्तम है। प्रॉफिट बनाते हैं नहीं बोलते, लॉस खाते हैं फिर भी नहीं बोलते, क्यों खाते हैं नहीं जानते। अब पढ़ने आए हैं तो बोलना पड़ेगा कि नहीं, कि मेरे समझ में नहीं आ रहा है ये चीज, बार बार समझाओ, तो बार बार समझाओ। अब समझाते समझाते थक गए हैं तो बना दिए इंडिकेटर ले। ये अपने आप में आर्टिफिशियल, ये इंटेलिजेंट है। इसने टॉप को टॉप बोला है, रेजिस्टेंस को खुद लाइन मार के देगा, रिवर्स को खुद क्रॉस मारेगा, सेल बोलेगा, वो देख के तो ठगने का बस। तो पढ़ के दिमाग में लोड डाल सकते हो तो लोड उठा लो, नहीं डाल सकते हो तो भूल जाओ, इंडिकेटर चिपका लो, हो गई। तो सारी चीज क्या हो गई। अब मैं पढ़ाते समय ज्यादा कुछ बोलने वाला हुई नहीं। क्या बोलूंगा मैं, जो बोलूंगा उसको तो प्राइस एक्शन वाइज बात बोलूंगा, उसके लिए क्या मेजर टाइप की कैंडल है, क्या स्विंग है, क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस, सब पढ़ेंगे तब ना समझ में आएगा। अब पढ़ने के देखिए बाद एक अगर आप भूल गया तो। सर, हाँ। आज आपका वीडियो देखा ना आपने, जो एक यूज किया था ना, हम्म। वो मैं इसको फोटो भेजता हूँ, देखिए बढ़िया काम करता है, देखिए अभी यूट्यूब मजा पे आ जाएगा रिकॉर्ड हो आपको देख। रही है, अभी आप कुछ ना भेजो। पब्लिक को जितना हो सके पता ना चले। वही तो मेरा मंत्र है कि बुड़वक लोगों को जगाने की ठेका अपन लेके रखे नहीं है। देख देखिए तो सही। मैं रामायण का लब और कुश हूँ क्या, कि गाना गाता फिरूं, हम बन के वासी नगर जगाने आए, हम जो नगर जगाने आए नहीं है, तुम सोए रहो। अब गिफ्ट निफ्टी पे चले जाइए, जो टॉप इधर है उसमें भी टॉप ही है। अब मौका मिले तो घुसे नीचे क्यों है। क्योंकि टॉप से यही कांड होती है। इधर पे देखिए, इधर पे रिजेक्शन बार लेके आया, रेड कैंडल आया, यहाँ पे वही पेस लाइन है, ब्लू लाइन आके कवर कर लिया है। अब यहाँ पे ये रेड लाइन पहले आएगा, जैसे मार्केट नीचे घुसेगी इधर पे भी ब्लू लाइन आके पूरा कवर कर देगा इसको। शुरू वो यहाँ से करता, सेम टू सेम कैंडल, दोनों कैंडल क्या है, सेम है एकदम एग्जैक्ट। अब अपने को दिखती है। किसी को दिखता नहीं है, समझ में आता नहीं, उसमें मेरी क्या गलती है। अब आपकी समझ हो गई है, मेरी भी हो गई है। अब जो ना समझ है उसको कैसे समझाओगे। वो अब है। इसने क्रॉस मारा है कि नहीं, क्रॉस तो उसने मारा है। अगर क्रॉस मारा है तो सेल भी बोला है। अब वो सेल दिख नहीं रही है क्योंकि टॉप के वजह से दिख नहीं रहा है। तो अब क्या करना पड़ेगा, टॉप को गायब करना पड़ेगा। तो करो टॉप को गायब, क्योंकि वो बीच पीछे छुप गई है। एक ही कैंडल में दो दो फंक्शन काम करेगा तो कोई एक फंक्शन ही दिख सकती है, डबल डबल तो फंक्शन एक्टिव हो नहीं सकता है। हम्म। ये लो, शो पीरियड को थोड़े समय के लिए ऑफ कर रहे हैं। तो दिख रही है, आप क्रॉस मार के सेल बोला है। प्राइस हम्म। रिवर्स वाला हरकत करेगा, इंडिकेटर चुपचाप थोड़े ना बैठा रहेगा। उसकी वो ड्यूटी है कि तुम रिवर्स को पकड़ोगे और तुम टॉप को दिखाओगे। आप समझे, सिर्फ वो दिखाएगा नहीं, वो खुद मार्क करके दे देगा। अब पढ़ने के बाद कोई भूल के कर्ण बन गया तो बन गए दो, कृष्ण किस काम के लिए है। समझे, अगर कर्ण के साथ कृष्ण होता तो, अरे वो साला तू भूल गया है तो क्या घंटा हुआ है, वो विद्या है ना उसको चला।
सही समय पे सही एडवाइस कृष्ण ने दिया था, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। वैसे ही ये सही समय पे सही एडवाइस देगा। अब समझे। अब मैं कोई टेक्निकल एनालाइजर हूँ ना एडवाइजर हूँ, मैं क्यों किसी को सजेस्ट करता फिरूं। फिर बाद में से भी आके मेरे को ही धर दबोचे, क्या आपने बोले। आपकी कहने पे किए, फिर बंदे ने नुकसान खाया। मैं कुछ बोलने वाला नहीं हूँ। जो बोला है इधर बोला है, और जो हो रही है इधर हो रही है। बाकी मेरे कोर्स के अनुसार इंडिकेटर खुद डिजाइन किए हैं, जैसा जब जब बोलता है वैसा वैसा करते चलो, मेरे को बख्श दो। तो क्या किए, एकदम भी बिंदा सोच समझ के गेम के अंदर एंट्री मारे। कि कोई भी आए बाल भी बाका नहीं कर सकता। सर ये इंडिकेटर मेरे को कब मिलेगा सर? आपको कब मिलेगा, जिस दिन आप लेंगे तब मिलेगा। आज ही दे दीजिए। आज कितना बज गया, आपको ने नो मेला जाना है, कल ले लो। अभी दे दीजिए ना सर, 5 मिनट तो लगेगा। अभी नहीं, बीबी एक राउंड मार के गया। पीछे बब्बू हो रहा बीबी है। नामक प्राणी से हमको बहुत डर लगता है, समझे कि 5 मिनट तो लगेगा नहीं। सर। डेस्क चेंजर कर देंगे, बस हो जाएगा, तुरंत फटाफट हो अभी जाएगा। मार्केट से जितना डर नहीं लगता है बीबी से, उससे ज्यादा लगता दे दीजिए है। ना सर, अभी थोड़ा 2 घंटा इसको चेक करने में नहीं लगेगा अभी हमको। देखिए, अभी नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि उसके लिए एनी डेस्क नहीं, अल्ट्रा व्यूअर इंस्टॉल करना है अब आपको। अल्ट्रा व्यूअर क्या? हाँ, अल्ट्रा व्यूअर इंस्टॉल करना है, उसकी आईडी पासवर्ड दोनों देना है। फिलहाल मतलब आप हम नहीं, छोड़ दो, कल सुबह से बैठते हैं। मतलब नहीं समझे वो क्या है, वो अल्ट्रा व्यूअर क्या है अरे मतलब? एनी डेस्क के जैसा ही है। पहले इधर एनी डेस्क हुआ करता था, अब ये अल्ट्रा व्यूअर है, अच्छा बराबर इस, ही है, सेम टू सेम। मतलब ये ऐप चेंज कर दिया है? हाँ, उस पे नखड़ा ज्यादा है। एनी डेस्क कुछ ज्यादा बवाल खड़ा कर रहा था, उड़ा दिया, इसको इंस्टॉल कर लिया। तो मैं भी किसी इंस्टॉल कर स्टूडेंट लूंगा ने ही क्या? मेरे को इसका बोला, लिंक सर भेज इसको दीजिएगा इंस्टॉल मेरे करो। को। अभी क्या मस्त स्विंग हाई स्विंग लो, स्विंग हाई एग्जैक्ट टाइम के साथ क्रॉस मार के सेल बोल रही है, टॉप को टॉप बोल रही है, वेव को दिखा देगी, वेव को हाइड मार के रखे। कोई फर्क नहीं पड़ता, ये दोनों धूम मचाने के लिए काफी है। इसलिए तो मांग रहा हूँ सर, थोड़ा सा दे दीजिए। अल्ट्रा दुनिया में व्यूअर। आप अकेला थोड़े ना हो, जो मांग रहे हो आपके बाद भी और मांगने आएंगे, रुको जरा सबर करो। बहुत सबर किया है, टेस्टिंग करते करते तो, सबर करते करते तो। ऊपर के भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। तो वैसे ही जितना मेरी थ्योरी है, सब थ्योरी एक अकेला इंडिकेटर पूरा फॉलो मारेगा। समझे कि नहीं समझे। उल्टा ट्रेड करोगे जानबूझ के, ये क्रॉस मार के सेल बोला है, फिर भी उल्टा ट्रेड मारना है, बाई मारने हैं, खुद की खत्म करना है तो करो। उल्टा ट्रेड मारो, बस खत्म हो जाओगे। और पैसा चाहिए तो जैसा बोलता है वैसे फॉलो करो, क्योंकि इसके अंदर सारे चीज फंक्शन डाल दिए। और रेजिस्टेंस को रेजिस्टेंस बोलेगा, रिवर्स को रिवर्स बोलेगा, क्रॉस मार्केट टाइम पे ही बाई सेल खुद ब खुद बोलेगी। बाकी अभी ये यहाँ से घुस रही है वेब बनाने के लिए कि स्विंग मारने के लिए, अपने को पता है नहीं। अपने को पता है बस घुस रही है, तो घुसो। अभी इसके साथ एक सेल बाई और जोड़ते यार हैं। मेरे को तो सर मेरे को तो ये पता नहीं चल रहा है, इतना इतना बस सब इतनी सिस्टम बढ़िया बना दी है। आप समझा रहे हो डेली आके, लेकिन वॉच करने वाले 4 से 5 आदमी है और कुछ नहीं। बाकी के या तो करोड़पति बन चुके हैं, जिन्होंने अपने को मिठाई खिलाने के डर से बोला नहीं सर मैं करोड़पति बन गया हूँ। या फिर वो थक के हार गए हैं, कि अपना मिशन खत्म करने से पहले मैं हार गया हूँ। वो अपनी हार मान लिए है। क्योंकि दो बातें ही हो सकता है, करोड़पति या तो बन गए हुए होंगे, अब मिठाई खिलाने के चक्कर में 5 टका 10 टका वाला मिठाई खिलाने से डर लग रही है। तो क्यों बताए, नहीं तो अदरवाइज जंग लड़ने से पहले थक गए हैं और हार के अपनी हार मान लिए हैं। मैं तो हारता नहीं। मैं डिकोडर हूँ, जब तक डिकोड करूंगा नहीं, छोड़ने वाला नहीं। कोई भी फंक्शन हो डिकोड करूंगा। अब ऑप्शन चेंज जैसे आप बोल रहे थे मैडम को,
मैं ऑप्शन चेन देखता नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस है, किसी ऑप्शन चेन में वो लिख के आएगा नहीं। और अभी की ऑप्शन चेन की ओआई वॉल्यूम जो भी होगा 5 मिनट बीतते ही अलग हो जाती है, तो किसको देख रहा था? हाँ और फिर क्या हो गई? इसलिए नहीं, मैं लेकिन देखता नहीं। वो वाला काम करता है सर, वो वॉल्यूम बार है ना, वॉल्यूम बार हम्म। जो मैंने कल आपको फोटो भेजा था ना, पता है? पता तो है वो वॉल्यूम बार, वो अगर ऑन स्क्रीन चार्ट पे प्लॉट होता है तो वो काम करता है। हाँ अपने पास जैसे एक ऑर्डर विंडो ऐसा था, उसमें ऑर्डर की वॉल्यूम कितनी आ रही है, कितनी टर्नओवर हो रही है, वो शो करता था। अब नहीं, इसके ये अंदर, वाला अपने में नहीं हो जाएगा सर, करना हो तो? अभी इसमें सब कुछ इंडिकेटर हटाना पड़ेगा, क्योंकि तो वो इसकी वाला तो स्क्रिप्ट काफी लंबा मैं हो गई है। अभी मेरे को कोडिंग करने की कोई इच्छा नहीं होता है। अरे कोड ऐसे कर थोड़ी लिए होता एक है। साल तक, 6 महीने तक तो चलो रुके, फिर ना आगे कुछ और कर लेंगे। नहीं, अभी वो हर वॉल्यूम रोज बार इंडिकेटर वाला लॉन्च करूंगा तो आप भी पागल ही हो जाओगे, हर रोज इंडिकेटर, हर रोज इंडिकेटर। तो उससे नहीं अच्छा है नहीं ना कुछ दिन नहीं यूज कर लो। नहीं, ये वाला तो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। न मैंने आपको फोटो भेजा था ना, वो वाला डाल दो, जीरोता वाला जो आता है ना, सेंसिबल वाला बीच वाला, उसको अब घुसाओ उसको इसमें। यहाँ पे मैं कहाँ ढूंढूंगा? इंडिकेटर में जाइए, टेक्निकल पे जाइए, यहाँ पे लिख दीजिए सेंसिबल, SENSI, सेंसी, सेंसिविटी एम ए है, सेंसिविटी एम ए, सेंसिबल नाम नहीं, का। उसमें नहीं आएगा, वो सेंसिबल का प्लेटफॉर्म ही अलग है। वो आपका 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 ब्रोकर कौन है? आप कौन से किसमें ट्रेड करते हो? मैं प्रॉफिट मार्ट से करता हूँ, उतना कुछ नामचीन ब्रोकर है नहीं। मेरे को ये चीज चाहिए, सोर्स कोड। अगर किसी भी इंडिकेटर का मुझे ये मिल गया सोर्स कोड, मुझे देखना भी नहीं कि वो इंडिकेटर कौन सा फंक्शन करता है। अब देखिए, ये आपका इंडिकेटर, ब्रोकर, अगर आपका ब्रोकर कोई उसके साथ लिंक होगा ना, उसके साथ लिंक होना चाहिए। सेंसिबल के साथ जीरोदा है, अपस्ट्रोक है, वो सब लिंक है, टर्न लिंक है। अगर उसके साथ लिंक होगा ना, तो वो आपको कोडिंग मिल जाएगा। वैसे भी उसका आप क्या करेंगे? देखिए, आप एक काम कीजिए ना, गूगल में जाके सेंसिबल खोलिए, उसका ऐप से खोलिए। अभी कुछ नहीं करूंगा, बीबी एक राउंड मार के गया है, पिटवाना चाहते हो क्या? अभी जिधर जाना है उधर भागेंगे। बीबी और बेटे को, बच्चे को लेके हर रोज मोटा मोटा 8:30 9 बजे एक राउंड घुमा के लेके आते हैं। दिन भर दोनों घर में रहता है ना, तो बोर हो जाता है, थोड़ा बाहर हम्म, जाके हवा खा के आता है तो ठीक है, दोनों खुश। हम्म। रखना भी चाहिए ना। और सामने पूजा है ना, दशहरा हम्म, पूजा, हाँ हाँ। अपना तो दुर्गा पूजा, उसमें हम्म, मार्केटिंग अभी करवाए नहीं, तो ये भी बोल रहे हैं मार्केटिंग कब होगी, 10 दिन है, 15 दिन है। रुको जरा, मार्केट का क्या है? कहाँ भागता है ये? मार्केट तो फिर भी भागता है। वो कहाँ भागेगा? सर ये अल्टीमेट व्यूअर का ऐप लिंक भेज दीजिएगा ना। उसका ऐप का लिंक नहीं होगा, गूगल क्रोम में जाओ, अल्ट्रा व्यूअर नाम से मिलेगा, ULTRAVIEWER, अल्ट्रा व्यूअर। चलिए, अपने को तो 2 बार क्या, गला फाड़ के 3 बार, अगर मैं चाहूँ उस टॉप को टॉप की जगह सेल बोल के लिख के दे सकता हूँ, तो फिर से साइकोलॉजी अपना पुराना वाला एडवांस इंडिकेटर के जैसा हो जाएगी। सर ये सेल रिपेंट होती है, अब टॉप रिपेंट होने दे। ये टॉप, उसके ऊपर नया टॉप, फिर और टॉप, जहाँ कहीं लगेगी मार्केट की पहाड़ की चोटी, वहीं पे बोलेगा टॉप। और उसके बाद कंफर्मेशन, ये क्रॉस मार के सेल, और इस लाइन को काटते हुए और एक सेल, 2 2 बार गला फाड़ देगा, फिर तो समझ ही जाना कि घुसेगी अब नीचे, क्योंकि पहाड़ की चोटी पे ही है। और प्राइस रिजेक्शन बार, फिर रिवर्स, ये सारे चीज प्राइस एक्शन से आता है, कि प्राइस कौन सा एक्शन कर रही है आप। तो यहाँ पे जैसे ही घुसेंगे, इधर ओनली प्राइस एक्शन मिलेंगी, कि किस कैंडल की क्या मतलब है, उसकी क्या इंटरप्रिटेशन है, वो टॉप पे बनी कि बॉटम पे बनी, वो इंडिकेटर खुद ब खुद पकड़ के दे रही है, तो तब समझ में आ जाएगा। और फिलहाल मैं भागता हूँ, मेरे नहीं तो थोड़ी देर बाद मेरे को समझाने वाला आ जाएगा। चलिए, गुड नाइट।